नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो कि तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य तुला राशि में है, प्रभाव सामान्य है। सूर्य 16 को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। चंद्र कुंभ राशि में है, प्रभाव अत्यंत अशुभ है। मंगल वृश्चिक राशि में है, प्रभाव शुभकारी है। बुध वृश्चिक राशि में है, प्रभाव मंदशुभ है। बुध 3 को तुला राशि में चले जाएंगे। गुरु कर्क राशि में है, प्रभाव अशुभ है। शुक्र कन्या राशि में है, प्रभाव सामान्य है। शुक्र 2 को तुला राशि में चले जाएंगे। शनि मीन राशि में है, प्रभाव सामान्य है। राहु कुंभ राशि में है, प्रभाव सामान्य है। केतु सिंह राशि में है, प्रभाव सामान्य है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके व्यक्तित्व में इस महीने एक उल्लेखनीय बदलाव आएगा। सूर्य देव की कृपा आपको पहले 15 दिनों तक ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर रखेगी, जिससे आप हर काम में आगे बढ़ेंगे। बुध देव तीसरे दिन से आपके संचार कौशल को बेहतर बनाएंगे, जिससे आप अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने में सक्षम होंगे। शुक्र का प्रभाव आपके आकर्षण को बढ़ाएगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। मंगल का प्रभाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सूर्य की सकारात्मकता इसे कम कर देगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल के कारण कुछ शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। आपके स्वभाव में कठोरता आएगी, जो आपको सफलता दिलाएगी। यह महीना आपके लिए व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित होगा। आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे और उनका उपयोग करके आगे बढ़ेंगे। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल की वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इस महीने आपको नई शुरुआत करने के लिए अनुकूल समय मिलेगा, जिसका लाभ उठाएं। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। धन के मामले में यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शुक्र का प्रभाव पहले 2 दिनों तक आपके खर्चों को नियंत्रित रखेगा, लेकिन बाद में वह आपकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार के साथ कुछ तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। सूर्य की कृपा के कारण आपको अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त हो सकता है, खासकर 15वें दिन के बाद। बुध देव तीसरे दिन तक वाणी को मधुर बनाए रखेंगे, जिससे आप दूसरों के साथ आसानी से संवाद कर पाएंगे। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। शनि देव के आशीर्वाद से आपके निवेश सुरक्षित रहेंगे। इस महीने आपको बचत करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जा सके। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। यात्राओं के मामले में यह महीना अनुकूल रहेगा। बुध देव तीसरे दिन तक आपके संचार कौशल को बेहतर बनाएंगे, जिससे आप लंबी दूरी की यात्राओं का आनंद ले पाएंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और आपको उनका सहयोग मिलेगा। शनि देव के प्रभाव से आपको अपनी योजनाओं को सावधानीपूर्वक बनाना होगा। मंगल का नकारात्मक प्रभाव कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। चंद्रमा की कृपा आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। इस महीने आपको नई परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुध देव आपके प्रयासों में सफलता दिलाएंगे। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ यादगार पल बिताएंगे। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि यात्राओं के दौरान थकान महसूस हो सकती है। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। घर और संपत्ति के मामले में यह महीना बेहद शुभ रहेगा। चंद्रमा की कृपा आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके परिवार को खुश रखेगा। वाहन खरीदने या मरम्मत करने की योजनाएं सफल होंगी। शनि देव के प्रभाव से आपको अपनी संपत्ति के दस्तावेजों पर ध्यान देना होगा। राहु का नकारात्मक प्रभाव कुछ तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन आपको सकारात्मक रहना होगा। शुक्र का प्रभाव आपके घर को सजाने और उसे सुंदर बनाने में मदद करेगा। इस महीने आपको अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाएंगे। यह महीना आपके लिए घरेलू सुख और समृद्धि लाने वाला साबित होगा। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं 5वें भाव की तरफ।
शिक्षा और प्रेम संबंधों के मामले में यह महीना शानदार रहेगा। सूर्य देव पहले 15 दिनों तक आपको ज्ञान और सफलता प्रदान करेंगे। चंद्रमा की कृपा आपको रचनात्मक कार्यों में आगे बढ़ने में मदद करेगी। राहु का नकारात्मक प्रभाव कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आपको उनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। शुक्र का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा और आप अपने प्रियजन के साथ खुश रहेंगे। केतु का प्रभाव आपको नई दिशा दिखाएगा। इस महीने आपको अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। यह महीना आपके लिए आनंद, उत्साह और सफलता लाने वाला साबित होगा। जुए या लॉटरी में निवेश करने से बचें, क्योंकि राहु का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। शत्रुओं के मामले में यह महीना सावधानी बरतने वाला रहेगा। बुध देव तीसरे दिन तक आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेंगे। शनि देव के आशीर्वाद से आप अपने दुश्मनों को परास्त कर पाएंगे। शुक्र का प्रभाव पहले 2 दिनों तक आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा, लेकिन बाद में आपको कुछ शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु का नकारात्मक प्रभाव आपको तनाव और चिंता दे सकता है। इस महीने आपको कर्ज चुकाने पर ध्यान देना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। मुकदमेबाजी के मामलों में आपको धैर्य रखना होगा और कानूनी सलाह लेनी चाहिए। बुध देव के कारण आपके संचार कौशल में सुधार होगा, जिससे आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। यह महीना आपके लिए चुनौतियों का सामना करने और उनसे निपटने का अवसर लेकर आएगा। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। जीवनसाथी और व्यावसायिक संबंधों के मामले में यह महीना अनुकूल रहेगा। शुक्र पहले 2 दिनों तक आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखेंगे, लेकिन बाद में वह आपकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। सूर्य की कृपा आपको अपने व्यवसाय में सफलता दिलाएगी। बुध देव तीसरे दिन से आपके संचार कौशल को बेहतर बनाएंगे, जिससे आप अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर पाएंगे। शनि देव के प्रभाव से आपको अपनी कानूनी दस्तावेजों पर ध्यान देना होगा। यह महीना आपके लिए नए व्यावसायिक अवसरों का द्वार खोलेगा। आप अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाएंगे और उन्हें सफल करेंगे। सामाजिक समारोहों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुक्र के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। टैक्स और बीमा के मामले में यह महीना सावधानी बरतने वाला रहेगा। मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, इसलिए आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। सूर्य की कृपा 15वें दिन के बाद आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी। बुध देव तीसरे दिन तक आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। शनि देव के आशीर्वाद से आप अपनी बीमा पॉलिसी को सुरक्षित रख पाएंगे। यह महीना आपके लिए अप्रत्याशित बदलावों का संकेत दे रहा है, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। राहु का नकारात्मक प्रभाव आपको तनाव और चिंता दे सकता है, लेकिन आपको सकारात्मक रहना होगा। आयु संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं आपका नवां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। भाग्य और उच्च शिक्षा के मामले में यह महीना बेहद शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको सफलता दिलाएगा। शनि देव के प्रभाव से आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना होगा। बुध देव तीसरे दिन से आपके संचार कौशल को बेहतर बनाएंगे, जिससे आप अपने शिक्षकों और गुरुजनों से आसानी से बात कर पाएंगे। शुक्र का प्रभाव आपको विदेश यात्रा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह महीना आपके लिए नई दिशाओं की खोज करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय है। राहु का नकारात्मक प्रभाव कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। चंद्रमा की कृपा आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। करियर और कार्यस्थल के मामले में यह महीना शानदार रहेगा। शनि देव के आशीर्वाद से आप अपनी नौकरी में तरक्की पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके पेशेवर जीवन को उज्जवल बनाए रखेगा। बुध देव तीसरे दिन से आपके संचार कौशल को बेहतर बनाएंगे, जिससे आप अपने सहकर्मियों और बॉस के साथ अच्छे संबंध बना पाएंगे। शुक्र का प्रभाव आपको नई व्यावसायिक अवसरों का द्वार खोलेगा। यह महीना आपके लिए सफलता और प्रतिष्ठा लाने वाला साबित होगा। राहु का नकारात्मक प्रभाव कुछ तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन आपको सकारात्मक रहना होगा। शनि देव के कारण आपको अपनी योजनाओं को सावधानीपूर्वक बनाना होगा। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। मित्रों और महत्वाकांक्षाओं के मामले में यह महीना अनुकूल रहेगा। शनि देव के आशीर्वाद से आप अपने दोस्तों का सहयोग प्राप्त करेंगे। चंद्रमा की कृपा आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। राहु का नकारात्मक प्रभाव कुछ तनाव पैदा कर सकता है,
लेकिन आपको सकारात्मक रहना होगा। बुध देव तीसरे दिन से आपके संचार कौशल को बेहतर बनाएंगे, जिससे आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। शुक्र का प्रभाव आपके सामाजिक जीवन को खुशहाल बनाए रखेगा। यह महीना आपके लिए नई परियोजनाओं पर ध्यान देने और उन्हें सफल बनाने का समय है। केतु का प्रभाव आपको नई दिशा दिखाएगा। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। खर्चों और नींद के मामले में यह महीना सावधानी बरतने वाला रहेगा। शुक्र पहले 2 दिनों तक आपके खर्चों को नियंत्रित रखेगा, लेकिन बाद में वह आपकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। शनि देव के आशीर्वाद से आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रख पाएंगे। बुध देव तीसरे दिन तक आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। राहु का नकारात्मक प्रभाव आपको तनाव और चिंता दे सकता है, लेकिन आपको सकारात्मक रहना होगा। यह महीना आपके लिए नई यात्राओं की योजना बनाने और उन्हें सफल करने का समय है। चंद्रमा की कृपा आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।